राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर्य गुप्ता जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि और एनबीए के चेयरमैन प्रोफेसर के अग्रवाल जी, प्रबंध मंडल और एकेडमिक परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठाता, संकाय सदस्य, माननीय अतिथिगण, अभिभावक और इस समारोह में उपस्थित समस्त भाई और बहनों, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक और डिग्री हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरी बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और शुभाशीष। दीक्षांत विद्यार्थियों के नव जीवन की शुरुआत है। जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय में पाई है, उसका अधिकाधिक उपयोग राष्ट्र और समाज के हित में आप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। गौतम बुद्ध की दीक्षा के इस अवसर पर मुझे विशेष रूप से याद आ रही है, वह अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय कहते थे, अप दीपो भव, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। मैं ये मानता हूँ कि अंधकार में दूर जलता हुआ छोटा सा दीपक भी यात्री को सही दिशा बता देता है। पर सोचिए, यदि अपने अभिभावक, शिक्षक और आचार्यों से प्राप्त ज्ञान तथा संस्कारों से आप विद्यार्थी स्वयं ही अपने दीपक बन जाएं, तो जीवन भर आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ठीक राह दिखा सकते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है। वेदों से मेरा अत्यधिक लगाव रहा है। मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि वेद ईश्वर प्रदत्त लिखित संविधान है। मैं ईश्वर प्रदत्त लिखित संविधान वेद को मानता हूं। यह ऐसा संविधान है जिससे मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा कैसी हो, इस पर वेदों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं अभी कुछ पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि शिक्षा के उद्देश्य का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वहां एक सूक्त में कहा गया है कि विद्या का उद्देश्य वेदों तथा कर्मकांड के ज्ञान के अतिरिक्त समाज में सम्मान प्राप्त करना, सभा समिति में बोलने में सक्षम होना, उचित अनुचित का बोध आदि है। मेरा भी ये मानना है कि वही शिक्षा व्यवहारिक है जिसमें विद्यार्थी भावी जीवन के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है। विश्वविद्यालयों से इसीलिए मैं इस तरह की शिक्षा और वातावरण प्रदान करने का आह्वान करता हूँ। और जैसे अभी नई शिक्षा नीति के बारे में बताया आदरणीय श्री अग्रवाल जी ने, नई शिक्षा नीति ने एक व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। अतीत और वर्तमान और मैं कहूँ भविष्य को भी जोड़ने का एक ऐसा संपूर्ण सर्वांग प्रयास है कि जिससे अगर लोग उस ढंग से चलें तो निश्चित रूप में जीवन में सक्षम हो सकते हैं और जैसा बताया कि भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने में भी समर्थ हो सकते हैं। ये नई शिक्षा का एक स्वरूप है। वेदों में इस प्रकार की बात कही गई प्रारंभ से, जैसे मैंने बताया। मेरा ये मानना है कि वही शिक्षा व्यवहारिक है जिसमें विद्यार्थी भावी जीवन के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है। विश्वविद्यालयों से इसीलिए मैं इस तरह की शिक्षा और वातावरण प्रदान करने का आह्वान करता हूं। विश्वविद्यालयों को मैं विद्यार्थियों का ज्ञान तीर्थ कहता हूं। हमने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की पहल की है। मैं सुभाष जी को बधाई दूंगा कि सुभाष जी ने स्वयं इस बात को
प्रमुखता के साथ कहा है। संविधान पार्क अगर मैं कहूँ कि एक नवोन्मेष का स्वरूप बना है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संविधान पार्क के माध्यम से हमारा संविधान क्या है, क्यों है, इस संविधान के माध्यम से इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित हो रहा है, तो उसमें कौन सा वैशिष्ट्य है, क्या है उसमें। और इसलिए मैं प्रेम्बल और फंडामेंट जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको विशेष रूप से जोर देकर पढ़ता हूँ। इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे सारे दिशा निर्देश क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो संविधान के माध्यम से हम जान सकते हैं, जिसके द्वारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश चल रहा है, तो उससे संविधान पार्क की बात कही गई है। मंशा यही है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले देश के भावी नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों का पूरी तरह से ज्ञान हो। संविधान हमें अधिकार देता है तो कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करता है, इसलिए इससे जुड़ा ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहेगा। आज का युग तकनीकी युग है। वैश्विक महामारी कोरोना में इस तकनीक की संपन्नता से ही दीक्षांत समारोह वर्चुअल मोड में किए जा रहे हैं। इसलिए तकनीकी क्षेत्र में भारत अपने को आगे बढ़ाने में सक्षम और समर्थ होता चला जा रहा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई लेक्चर, ई नोट्स इत्यादि यूट्यूब के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए गए हैं। विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा, शिक्षक और पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, जिससे शैक्षणिक एवं अनुसंधानात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत समानुरूप अद्यतन ज्ञान का समावेश बेहद जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि वही तकनीक मनुष्य के लिए कारगर है जो समयानुरूप हो। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे उद्योग, कृषि तथा तकनीक से जुड़े ज्ञान का समन्वय करते हुए अपने यहाँ नवीनतम पाठ्यक्रमों का विद्यार्थी हित में विकास करें। प्रशिक्षित जन शक्ति आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तकनीकी विश्वविद्यालयों पर यह बड़ा दायित्व है कि वे व्यवसाय और समाज की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए अपने अकादमिक कार्यक्रम विकसित करें। ऐसे रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का अपने यहाँ क्रियान्वयन करें, जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवाओं को भविष्य की बेहतर राह मिल सके। मैं इस तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में जरूर करना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इन्होंने रोजगारोन्मुखी कार्य अत्यधिक मात्रा में आ सके, लोग विद्यार्थी अनुभव कर सकें और उसके कारण आत्मविश्वास उनके अंदर जागृत हो, इसके लिए इन्होंने इनक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह की स्थापना की है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं वहाँ ट्रेनिंग लेकर, वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में आकर स्वयं अपने द्वारा आत्मनिर्भर होते हुए कार्य को आगे बढ़ा सके, छोटे मोटे उद्योग भी शुरू कर सके। ये सारी चीज़ें इन्होंने करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को इस संबंध में बधाई भी देता हूँ। मेरा यह भी मानना है कि विज्ञान, धर्म और तकनीक एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए इनका मेल जरूरी है। मैंने कुछ समय पहले ही कहीं पढ़ा था कि प्राचीन वनस्पत विज्ञान के महान वैज्ञानिक वीरबल साहनी विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के साथ ही धर्म ग्रंथों के अध्ययन में भी गहरी रुचि रखते थे। प्रौद्योगिकी के विकास से जीवन सुखमय होता है। निश्चित ही इसमें तकनीकी ज्ञान और दक्षता पर ध्यान देना जरूरी है, परंतु वह ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसमें मानवीयता नहीं है। इसलिए मैं तकनीकी शिक्षा में मानव मूल्यों का सदैव पक्ष धर रहा हूँ। तकनीकी शिक्षा में संस्कार, मानव मूल्यों व नैतिक शिक्षा एवं आपदा प्रबंध, आनंदम जैसे विषयों का समावेश जरूरी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है
कि आपके विश्वविद्यालय ने इस संबंध में पहल की है। निश्चित ही इसे छात्र मानवीय मूल्यों से युक्त इंजीनियर्स बन देश और समाज की सेवा कर सकेंगे। इस समय मेक इन इंडिया व विकास के नाम पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों की भूमिका और इनसे शिक्षा पाने वाले इंजीनियर से अधिक अपेक्षाएं हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता ये भी है कि देश की प्रतिभाएं शिक्षा प्राप्त कर अपने ज्ञान का उपयोग विदेशों में नहीं कर अपने देश के लिए ही करे। कौशल का लाभ हमारे देश को मिलेगा तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की सोच को हम व्यवहार में परिणत कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। मैं समझता हूं कि इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे भारतीय सोच से संबंधित तकनीकी ज्ञान और कौशल से संबंधित पाठ्यक्रमों का अपने यहाँ विकास करें। ये भी प्रयास करें कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग देश में ही हो और इसके लिए विशेषज्ञ सेवाओं के विकास वाले कोर्सेज अपने यहाँ शुरू करें। आधुनिक समय में तकनीक की दृष्टि से हम बहुत अधिक सक्षम हो गए, परंतु इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे परंपरागत ज्ञान ने ही तकनीकी विकास को दिशा दी है। मैं यह चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में परंपरागत हमारे तकनीकी ज्ञान की शिक्षा के लिए भी अलग से व्यवस्था हो। पुराणों प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उस समय में भी हमारा ज्ञान विज्ञान और तकनीकी कितनी उन्नत थी। रामायण का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि रावण ने पवन को अपने यहाँ कैद कर रखा था। वह उसका घर बुहारा करते थे। उसने मेघों को भी कैद कर रखा था, जब चाहे जहां आवश्यकता अनुसार बरसात करवा सकता था। इसे हम कपोल कल्पना मानते रहे, परंतु आज देखिए यह सब सच हो रहा है। मेरा तकनीकी विश्वविद्यालयों को यह सुझाव है कि ऐसे जो पौराणिक और प्राचीन ज्ञान के दृष्टांत हैं उनके बारे में भी विद्यार्थियों को अलग से अध्ययन करवाने की व्यवस्था करें। इससे नई पीढ़ी को पता चलेगा कि हम ज्ञान और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रारंभ से ही कितने अधिक समृद्ध और संपन्न थे। विश्वविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेकर इसे स्मार्ट विलेज बनाने की परंपरा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में ज्ञान एवं तकनीक का जो भंडार है उसका सदुपयोग इन गांवों के विकास के हेतु भी हो। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल के दौरान गोद लिए गए गांव छिबड़दा व मोरुकला में गरीब परिवारों को राशन सामग्री व मास्क का वितरण किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी तकनीकी ज्ञान से गांवों को लाभान्वित करने के साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को सहयोग के लिए भी आप निरंतर कार्य करेंगे। मुझे बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 800 पौधे तथा गोद लिए गांव में लगभग 500 पौधे लगाए गए। मैं समझता हूं कि इससे आने वाले वर्षों में इन वृक्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महती योगदान होगा। बिजली की बचत करने के उपायों के साथ विश्वविद्यालय में पहले से स्थापित 300 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट में इस वर्ष 300 किलोवाट का अतिरिक्त सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के आपके प्रयास अनुकरणीय हैं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस विश्वविद्यालय से ज्ञानार्जन कर निकली पीढ़ी राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होकर अपना कर्तव्य पूरा करेगी। मैं फिर से सभी स्वर्ण पदक और डिग्री धारक छात्रों को बधाई देता हूं और आए हुए हमारे अग्रवाल जी हैं, सुभाष जी हैं, मंत्री जी,
इन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।